नाज़रीन, मैं इस टाइम आज खानपुर नहर पर मौजूद हूँ, जहाँ पर इंतहाई नाखुशगवार वाक़या है। जहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, 6 जनाजे इकट्ठे निकले हैं। इलाके में इंतहाई फ़िज़ा सोगवार, खौफ और हरास है। शाम 7 बजे के बाद लोग घरों में चले जाते हैं, सन्नाटा है, पुलिस की नफरी मौजूद है। क्या मामला माजरा है, आइए जानने की कोशिश करते हैं डिटेल में। RNN डिजिटल मीडिया की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, मैं इस टाइम खानपुर नहर के ऊपर मौजूद हूँ। जैसा कि आपने बोर्ड भी देखा, और ये जो एरिया मेरे साथ, ये नहर है बहुत बड़ी, जो कि खानपुर गाँव में जाती है, जहाँ पर ज़्यादातर जो है वो ओडों का मोहल्ला भी कहा जाता है और पुराने लोग यहाँ पर बासी हैं। यहाँ पर जो बूटा है, जो कि इस टाइम पुलिस हिरासत में मौजूद है, ये नहर का वो हिस्सा है जो इसके साथ साथ आगे जगह जा रही है। नाज़रीन, मैं यहाँ पर आपको ये बताता चलूँ कि जो बूटा नामी शख्स है, जो कि इस टाइम पुलिस हिरासत में भी मौजूद है, चंद रोज़ कबल बूटे के बेटे को और बूटे के भतीजे को फायरिंग करके हलाक कर दिया गया था। बूटे का जो बेटा था, उसकी 2 बेटियां आगे भी हैं और एक प्रेगनेंसी है उसकी बहू को। 3 बच्चे वो यतीम हो चुके हैं। बूटे को इस बात का इंतहाई गुस्सा था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ म्यूं हॉस्पिटल में जिस बंदे ने फायरिंग करके एक बंदे की जान ली थी और एक बंदा शदीद ज़ख्मी हुआ था। ये वो इलाका है खानपुर का जहाँ पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और जहाँ पर मगरिब के बाद जाना इंतहाई ख़तरनाक है। कहा यह जा रहा है इलाका मकीनों का कि यहाँ पर रिस्क से कम नहीं है, क्योंकि इंसान की अपनी सेफ्टी इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन हमारा काम आपको हक सच दिखाना है, आपको रियलिटी दिखाना है। यहाँ से एक ही घर से इकट्ठे 4 जनाजे निकले, इलाके में कोहराम मच चुका है, आप देख सकते हैं। और उन 2 नन्ही कलियों का क्या कसूर है, और एक वो फूल जो अभी खिला भी नहीं, उसका क्या कसूर है। 3 बेटियों की माँ को यतीम कर दिया गया। बूटे को इस बात का गुस्सा था। बूटे ने पिस्टल लगाया और म्यूं हॉस्पिटल इमरजेंसी में पहुंच गया। जब वो म्यूं हॉस्पिटल इमरजेंसी पे पहुंचा, जो इनके रिश्तेदार वहां पर गए थे उसका पता वगैरह लेने, ये वहां पर जाके तो बूटे ने उसी बंदे को टारगेट किया, हिट किया, जो कि आपस में लड़ाई झगड़े में ज़ख्मी हुए थे। वहाँ पर मौजूद थे इनके रिश्तेदार, जिन्होंने बूटे के बेटे को मारा। बताने वाली ये बात है कि ये आपस में रिश्तेदार भी हैं। खुदा ना खास्ता लड़ाई झगड़े सारा कुछ होता है, लेकिन किसी की जान नहीं लेनी चाहिए। बात को यहाँ तक नहीं बढ़ाना चाहिए कि किसी की जान लेनी पड़ जाए। तो यहाँ पर इंतहाई नाखुशगवार एक हफ़्ता पहले वाक़या पेश आया। उसके बाद बूटा अब पुलिस हिरासत में भी है। अब सुनने में ये आ रहा है कि दोनों पार्टियों की आपस में सुलह हो गई है, जो कि एक मस्बत इक़दाम है। लेकिन वो कहते हैं इट इज़ यूज़लेस टू क्राइंग अवर स्पिल्ड मिल्क। अब पछता है कि जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। बूटे का जो बेटा है वो अल्लाह को प्यारा हो चुका है, उसकी जो बहू है वो बेवा हो चुकी है, उसकी जो नन्ही बेटियाँ हैं वो यतीम हो चुकी हैं। एक बच्चा जो आने वाला है दुनिया में, जिसको कुछ पता नहीं है कि उसका बाप दुनिया से पहले ही जा चुका है, उसका क्या कसूर है। सिर्फ ये हमारा माशरा सवाल पूछता है कि आखिर बिल आखिर जब सुलह ही होनी थी, पता है कि हर बुराई का अंजाम जो है वो बुराई पर होता है और हर लड़ाई का अंजाम सुलह पर होता है, तो फिर लड़ाई लड़ने का क्या फ़ायदा। जो 4 कीमती जानें गई आपस में रिश्तेदारों की, सारी ज़िंदगी के लिए रंजिश बनी। इन बातों का ज़िम्मेदार कौन होगा, ये चीख चीख कर खानपुर नहर पूछ रही है। लेकिन इसके साथ नहर की दूसरी तरफ भी नाखुशगवार वाक़या आया है, जहाँ पर 2 और जो है वो मर्डर हुए हैं, 2 और कत्ल हुए हैं। और यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर बंदों को मारने के बाद उनके ऊपर गाड़ियाँ और ट्रैक्टर चलाए गए और वो बंदे शदीद ज़ख्मी हैं हॉस्पिटल्स में, और जो मारने वाले लोग थे वो मफरूर हैं। मैं कहता हूँ कि अगर कोई भी मसला हो जाता है तो आपको हमेशा सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, मुश्किलात में सब्र करना चाहिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर होता है। मुश्किलात गुजर जाती हैं। गुस्से को इसीलिए हराम दिया गया है कि आप गुस्से की हालत में जो भी फ़ैसला करते हैं वो इंतहाई ख़तरनाक और गलत होता है। लिहाजा लड़ाई झगड़ों को इतना तूल नहीं देना चाहिए कि किसी की जान लेनी पड़ जाए। अगर खुदा न खासा इस हद तक लड़ाई झगड़ा बढ़ जाए तो आप साइड पर चले जाएं, बनिस्बत इसके कि आप अपनी
आने वाली ज़िंदगी भी ख़राब कर लें। नाज़रीन, एक इलाके से जब 6 इकट्ठे जनाजे निकले, उस इलाके का क्या हालात होंगे, खौफ व हरास क्या होगा। अब हालात वहाँ पर इतने ख़राब हैं कि वहाँ पर पुलिस की बारी नफरी भी मौजूद है। हम कवरेज के लिए गांव में जा रहे थे, लेकिन हमें लोगों ने रोक दिया कि आप अंदर ना जाएं, आपस में दुश्मनी है, हालात संगीन हैं, ख़राब हैं, तो आपके लिए भी ख़तरा साबित हो सकता है। लिहाजा हम उन्हीं पाँव पे वापस आके मेन रोड के ऊपर खड़े होके तो ये वाक़या, ये किस्सा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसी के साथ अपने होस्ट राजा नसीर को इजाज़त दें। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइम दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।